गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 में रिवाइज करेंगे और हमारी टॉपिक है यानी यूनिट है हमारी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इट मीन्स फुल फॉर्म ऑफ CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी दिव्यांग। जिन बच्चों को काम करने में, डेली रूटीन के वर्क करने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों को हम दिव्यांग कहते हैं, ना कि विकलांग, क्योंकि उनको दिल को ठेस पहुंचती है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय द अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। क्या है अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन? अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज अ सब डिसिप्लिन इज ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच द adaptive or modified for the people who are differently abled, handicapped, mentally challenged and blind। ऐसे बच्चे जिनको कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है और हैंडीकैप्ड है, और उनका एम क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम क्या है? द एम ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स रिगार्डलेस of their disability the opportunity to participate in physical education safely and successfully in the list or environment. It helps the students to achieve physical, mental, emotional and social growth। ऐसे बच्चे जिनको क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्डली हैं वो बच्चे, उनको दिखाई नहीं देता, मेंटली डिसऑर्डर है, उन बच्चों की क्या है, हमें फिजिकल एजुकेशन के द्वारा क्या है, हेल्प करनी है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में? इनके अंदर क्या है, प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन सर्विसेज। उनको हम फिजिकल एजुकेशन की कुछ सेवाएं देकर उनको हम उनको हेल्दी बना सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम, और उनके आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं। मोटर फिटनेस स्किल को बढ़ा सकते हैं। नॉलेज ऑफ बॉडी मशीन्स, उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन करवा के। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, उनकी क्या है, फिजिकल फिट करके। डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन स्किल्स, उनकी सोशलाइजेशन स्किल्स की ग्रोथ करके। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, उनके अंदर क्या है, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना करके। तो ये 3 क्वेश्चंस बनते थे बेटा, आप इसके अंदर आप इन तीनों को अच्छे से करेंगे। अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आप उसको में 1 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे। 3 का पूछा है तो 3, और 5 का पूछा है तो 5 की तरह ही एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पैरा ओलंपिक। क्या है पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट्स? पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट क्या है कि पैरा ओलंपिक वर्ड की उत्पत्ति क्या है, ग्रीक प्रीपोजिशन यानी पैरा के साथ हुई है, ओलंपिक शब्द से हुई है, जिसका मीनिंग है पैरा ओलंपिक। ओलंपिक के इक्वल माना जाता है, और हमें यह दिखाता है कि किस तरह से 2 अभियान यानी 2 गेम एक साथ चल रखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IPC यानी पैरा ओलंपिक मूवमेंट का एक ही दूसरा पार्ट है। इसका उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था कि विंटर और समर ओलंपिक गेम को क्या है, ऑर्गेनाइज करना। और ऐसे 10 गेम्स को क्या है, इंटरनेशनल एक स्टेज के ऊपर कॉम्पिटिशन्स करवाना। और ऐसे 200 सदस्यों यानी 200 सदस्यों ने क्या है, IPC की दृष्टि से पैरा ओलंपिक एथलीटों का क्या है, उद्देश्य प्रकट किया, और दुनिया के अंदर अपना जो एक्टिविटी दिखाना, प्रेरित करना और उत्तेजित करना था। पैरा ओलंपिक गेम क्या था, यह एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। मसल्स की स्ट्रेंथ यानी ताकत, उनकी मूवमेंट की रेंज में कमी, और जो लेग स्ट्रेंथ, और क्या है, इस तरह के हाइपरटोनिया, एक्सोटोनिया, एथोटोसिया, और इस तरह की दोष निवारक जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे बच्चे जो इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, उन बच्चों के लिए ये गेम करवाना, यानी ओलंपिक की ही तरह से ये टूर्नामेंट करवाया जाता है। ओपनिंग सेरेमनी होती है, और क्या है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है। पैरा ओलंपिक मूवमेंट, पैरा ओलंपिक मूवमेंट सबसे पहले क्या है बेटा, इटली के अंदर 1960 के अंदर ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया था। यह डॉक्टर लुडविग गुडमैन ने स्टार्ट किया था ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। स्टॉक मेडविल हॉस्पिटल के अंदर स्पाइनल इंजरी की शुरुआत हुई थी, तो उसके अंदर ये क्या है, टूर्नामेंट, यह सोचा गया कि ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ गेम करवाए जाएं और जो ओलंपिक के इक्वल हों। तो ये हमारे पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट हैं। तो इनका ऑब्जेक्ट क्या था, हमारे उद्देश्य क्या है? पैरा ओलंपिक में क्या है बेटा, एक जैसे कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, जैसे ओलंपिक करवाए जाते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन करवाएं जिससे क्या है, ऐसे बच्चों की ग्रोथ हो, उनका विकास हो, और शुरू से लेकर और हाई लेवल तक के टूर्नामेंट करवाए जाए, सभी लेवल के टूर्नामेंट करवाना, और ऐसे दिव्यांग एथलीटों के लिए बहुत सारे क्या है, अवसर देना।
और क्या है प्रत्येक पैरा ओलंपिक संघ के लिए है उनके क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को जगाना और एक ऐसे क्या है मूवमेंट को उनके एक पार्ट के रूप में दिखाना, और जबकि हर समय अपने समय पर स्वयं की रक्षा करना ताकि वो अपना सेल्फ क्या है उनका आत्म संरक्षण, यानी कोई भी उनको ऐसी कोई ठेस पहुंचती है तो अपनी क्या है वो अपनी सेफ्टी कर सकें। निष्पक्ष खेल की भावना यानी फेयर गेम प्ले की भावना से क्या है ये गेम्स करवाना और ऐसे एथलीटों को उनके हेल्थ पर कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको मोरल एजुकेशन देना, ये हमारा मेन मोटिव था। नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द स्पेशल ओलंपिक गेम्स। स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स क्या है? स्पेशल ओलंपिक्स गेम क्या है बेटा? ये गेम्स हमारे स्पेशल उन बच्चों के लिए करवाए जाते थे जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, श्रीमती सराइवर ने ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए थे और ये टूर्नामेंट्स क्या हैं बेटा कि हमारे जो श्रीमती यूनिस कैनेडी सराइवर ने करवाए और उन्होंने क्या था उनका ये विचार था कि दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसे टूर्नामेंट करवाए जाएं ताकि उनके अंदर ऐसी हीन भावना ना आए और वो दूसरे बच्चों की तरह ही अपने टूर्नामेंट्स कर सकें। और इसके अंदर उन्होंने क्या है EKS दिवस मनाया, ये उनके जन्मदिन पर 11 अगस्त 2009 को बनाया जाता है। और क्या है इनका एम क्या था? एम ऑफ ऑब्जेक्टिव इनका एम यही था कि सभी बच्चों का विकास हो, ट्रेनिंग पर ध्यान दें और क्लासेस में के जो हम एजुकेशन लेते हैं उनके साथ साथ क्या है क्लासेस से परे खेल के मैदान में उनको क्या है ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाए। और इनका क्या है फिलोसफी ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत के रूप में माना गया है। और इन्होंने एक ओथ भी बनाई थी, वो क्या थी? मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीता सका तो मुझे प्रयास तो करने दो, साहसी तो बनने दो। इनकी के लिए क्या है एक ओथ बनाई गई थी, एक मिशन था। और उनके दिव्यांग बच्चों के लिए क्या था कि वो विभिन्न प्रकार के ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, ट्रेनिंग ले सकें और उनके के लिए कि समाज के अंदर स्वीकृति की दिशा में काम करता था। और इस तरह से ये स्पेशल ओलंपिक हमारे बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द डिफ्लोमेसी राइट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफ्लोफेक्सी? इट मीन्स क्या है कि ऐसे बच्चे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ICSD, इट मीन्स जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, ऐसे बच्चों के लिए 1924 में यह CICS ने कॉमेंट इंटरनेशनल डेफ स्पोर्ट्स डेफ साइट्स के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने अपने क्या है जो विश्व के अंदर जैसे क्या है जिन लोगों को सुनने में दिक्कत है, जिनको कम सुनाई देता है, और ऐसे खिलाड़ी जो हाई लेवल पर अपनी अपनी खेलों में क्या है भाग लेने और अपने देश के अंदर भाईचारा बढ़ाने की क्या है ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करने में क्या है विकसित करने और उनको मजबूत करते हैं। 1955 में CISS की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में उन्होंने इस तरह के ओलंपिक के इक्वल एक इंटरनेशनल फेडरेशन की समानता दी। 1985 में IOC के एक क्या है एक फ्लैग इंटरनेशनल कमेटी और क्या है एक जैसे विंटर और समर डेफलिमिक्स एक फ्लैग उनके साथ लहराया गया। और ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिलिंग ऑफ द डेफ न्यू दिल्ली में जो डीफ बच्चे थे, जिन लोगों को कम सुनाई देता था, उनके लिए एक ऐसी संस्था बनाई गई थी। और उनको क्या है डेफलिमिक्स पैरा ओलंपिक्स खेलों और ओलंपिक्स खेलों के समान दर्जा दिया गया था। इट मीन्स डेफलिमिक्स खेलों में DEAF स्पोर्ट्स को सुनने वाले एथलीट के लिए ओलंपिक तथा दिव्यांगों के लिए पैरा ओलंपिक के बराबर दर्जा दिया गया था। इनका उद्देश्य भी सेम था बेटे कि ग्रीष्मकालीन यानी विंटर और समर ओलंपिक्स गेम में क्या है कि अच्छी आयोजन करना और जो ऐसे बच्चे थे जो जिनको कम सुनाई देता था यानी मीन्स बहरे एथलीटों के लिए जमीनी स्तर यानी ग्राउंड लेवल से लेकर हाई लेवल तक टूर्नामेंट्स करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नीड एंड इनक्लूसिव एजुकेशन। क्या है इनक्लूसिव एजुकेशन? इनक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी चीज है बेटा जिसके अंदर क्या है दिव्यांग बच्चे सीखने में जो बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक ही छत के नीचे यानी रूफ के नीचे पढ़ाया जा सके, ऐसी धारणा जो नॉर्मल बच्चों हैं उनके साथ उन बच्चों को एजुकेशन दी जा सके, उनके अंदर कोई ऐसी हीन भावना ना आ सके, तो इसलिए ये इनक्लूसिव एजुकेशन है। कंसेप्ट ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन विशेष आवश्यकताओं की शिक्षा पर एजुकेशन पर विश्व सम्मेलन पर पहुंच व गुणवत्ता।
और मीन्स यह चीज अपनाई गई और ऐसी समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सभी विद्यार्थियों की क्या है आवश्यकताओं को संबोधित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, ताकि बच्चे के द्वारा स्थानीय यानी अपने स्कूल के अंदर अपनी एज के अनुरूप बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए और उन बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत किया जाता है कि तभी सभी शिक्षार्थियों तक वो एजुकेशन पहुंच सके। और इंडिया के अंदर इस तरह के इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, यूनिसेफ के साथ हाथ में है, साथ एक ये कॉन्फ्रेंस शुरू करके 1987 में दिव्यांग बच्चों के लिए PIED ने शुरू किया था और दिव्यांग बच्चों के लिए रेगुलर स्कूल के साथ एकीकृत किया था। उनमें न सिर्फ दिव्यांग विद्यार्थियों को शामिल किया जाए बल्कि ऐसे विद्यार्थी जिनको उनको भी शामिल किया जाए जिनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, समान अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, टू प्रमोशन यूनिक टू ईच स्टूडेंट, हर बच्चे को शामिल किया जाना, और क्या है कि टू प्रमोट बेटर एकेडमिक अचीवमेंट्स, टू प्रमोट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, टू डेवलप सोशल स्किल्स को बढ़ावा देना। और इस तरह से क्या है भारत के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन लागू करने में क्या है बहुत सारी दिक्कत भी महसूस हुई थी। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है बेटा, इम्प्लीमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उनमें क्या है सभी स्कूल और संपूर्ण इंडियन एजुकेशन प्रणाली को सम्मिलित की जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण यानी रूरल एरिया के अंदर ऐसे कार्यक्रम करवाए जाएं, ट्रेनिंग दी जाए, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाए और ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि उनको अच्छा इन्वायरमेंट महसूस हो सके। इंक्लूसिव एजुकेशन एक फ्लेक्सिबिलिटी एजुकेशन होनी चाहिए ताकि उन बच्चों के अकॉर्डिंग वो रूल रेगुलेशन बनाए जाए ताकि उसको चेंज किया जा सके। सभी पेरेंट्स को यह राइट है कि वो अपने बच्चों के साथ हर निर्णय को, हर डिसीजन लेने में सहभागिता कर सकें और विशेष बच्चों को उनके सामान जो फ्रेंड्स के समान ही समझना चाहिए। दूसरे जो फ्रेंड्स हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ ही समझना चाहिए। और टीचर्स को क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रति व्यवहार को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि जिससे कि क्या है देश के अंदर पर्याप्त अभ्यास हो सके। नॉर्मल बच्चे वाले परिवारों को उन परिवारों से क्या है कोऑर्डिनेशन करना चाहिए ताकि बच्चे क्या है जो दिव्यांग बच्चे हों उनको सहयोग करना चाहिए ताकि उनको अंदर कोई ऐसी हीन भावना न आ सके। इंक्लूसिव बच्चों के अंदर क्या है प्रोफेशनल चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए सुधारात्मक यानी उनके लिए क्या हेल्प हो सकती है, कौन कौन ऐसे काउंसिल हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे क्या है स्पेशल एजुकेशनल हैं, ठीक है, जो उनको ठीक कर सकते हैं, ओकुपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो उनको क्या है एक्सरसाइज करवा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और क्या है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था बेटा, तो आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।